Hello everyone. Today we are going to start a very interesting topic of service tax. आज हम लोग सर्विस टैक्स के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक के अंतर्गत भारत में सेवा कर के अंतर्गत आने वाली प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी हैं इस बारे में जानेंगे। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण सेवा जो सर्विस टैक्स के अंतर्गत आती है वो है एडवर्टाइजिंग एजेंसी सर्विस, विज्ञापन अभिकरण सेवा। विज्ञापन अभिकरण से मतलब या आशय ये होता है कि कोई ऐसे फाइनेंशियल वर्क से है जो कि विज्ञापन बनाने, तैयार करने या प्रदर्शन करने से संबंधित किसी तरह की सेवा को देता हो। दूसरा मुख्य सेवा है एयर ट्रैवल एजेंट सर्विस। जी हाँ, वायु मार्ग अभिकर्ता सेवाएं। वायु यात्रा अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो वायु मार्ग द्वारा यात्रा के लिए बुकिंग कराने के संबंध में कोई भी सेवा उपलब्ध कराने में लगा हो। इस तरह का जो काम करते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, उनको हम कहते हैं एयर ट्रैवल एजेंट सर्विस। तीसरी मुख्य सर्विस या सेवा जो इसके अंतर्गत आती है वो है आर्किटेक्ट की। आर्किटेक्ट यानी वास्तुविद। वास्तुविद वह व्यक्ति है जिसका नाम वास्तुविद अधिनियम 1972 की धारा 23 के अधीन रखे गए वास्तुविदों के रजिस्टर में दर्ज है। चौथी सेवा है ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन, प्राधिकृत सर्विस स्टेशन। प्राधिकृत सर्विस स्टेशन से मतलब उन सर्विस स्टेशन से है जो किसी मोटर यान निर्माता द्वारा किसी मोटर कार, दोपहिया या मोटर यान की कोई सर्विस या मरम्मत कराने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। पांचवी सेवा है बैंकिंग व अन्य वित्तीय सेवाएं। बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं से तात्पर्य निम्नलिखित सेवाओं से है जो किसी बैंकिंग कंपनी या किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्रदान की जाती है। छठवीं सेवा है ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस, सौंदर्य उपचार सेवा। सौंदर्य से तात्पर्य है मुख और सौंदर्य उपचार, साधन उपचार, नख या नाखूनों का प्रसाधन, उसका श्रृंगार, सौंदर्य, चेहरे की देखभाल, बनाव, श्रृंगार आदि। सातवीं सेवा है केबल ऑपरेटर की। केबल ऑपरेटर से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो केवल केबल टेलीविज़न नेटवर्क के माध्यम से केबल सर्विस प्रदान कर रहा है। आठवीं सेवा है ड्राई क्लीनिंग सर्विस, निर्जल धुलाई सेवा। इसके अंतर्गत परिधानों, कपड़ों व अन्य वस्त्रों, फर व चमड़े की वस्तुओं की निर्जल धुलाई की जाती है, यानी ड्राई क्लीनिंग की जाती है। नौवीं सेवा है फैशन डिज़ाइनिंग सर्विस। फैशन डिज़ाइनिंग के अंतर्गत वेशभूषा, परिधान, कपड़े, सहायक वस्त्र, आभूषण या कोई अन्य वस्तुओं की डिज़ाइनिंग या परिकल्पना करना, रूपरेखा तैयार करना और सृजन करना, पैटर्न तैयार करने से संबंधित क्रियाकलाप शामिल हैं। 10वां सेवा है हेल्थ क्लब और फिटनेस सेंटर की। हेल्थ क्लब और फिटनेस सेंटर का मतलब ऐसे किसी इस्टेब्लिशमेंट से है जो कि स्वास्थ्य एवं शारीरिक योग्यता की सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसमें होटल और आश्रय गृह यानी लॉजिंग भी सम्मिलित है। 11वीं सर्विस है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग सर्विस, यानी भंडारकरण और वेयर हाउसिंग। भंडारकरण और वेयर हाउसिंग के अंतर्गत ऐसे माल के लिए स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सेवाएं शामिल हैं जिसमें द्रव्य और गैस सम्मिलित है।
किंतु इसके अंतर्गत कृषि उपज के भंडारण के लिए प्रदान की गई सेवा या शीत भंडारण यानी कोल्ड स्टोरेज के लिए प्रदान की गई सेवा शामिल नहीं है। 12वीं सर्विस है कार्गो हैंडलिंग यानी कि माल संभलाई सेवा। माल संभलाई सेवा से तात्पर्य है जहाजी माल की लदाई, उतराई, पैकिंग या गैर पैकिंग से है एवं इसके अंतर्गत विशेष कंटेनरों में या गैर कंटेनरकृत माल भाड़े पर प्रदान की गई जहाजी माल संभलाई सेवा, सभी प्रकार के परिवहन के लिए कंटेनर सेवा और अन्य माल भाड़ा टर्मिनल सुविधाएं और माल भाड़े से अनुषंगी यानी इंसिडेंटल जहाजी माल संभलाई सेवाएं शामिल हैं। 13 नंबर की सेवा है रेल ट्रेवल एजेंट, रेल यात्रा अभिकर्ता। रेल ट्रैवल एजेंट में वह व्यक्ति जो रेल द्वारा यात्रा के लिए मार्ग की बुकिंग करने से संबंधित कोई सेवा प्रदान करता है। 14वीं सेवा है रियल एस्टेट एजेंट्स यानी स्थावर संपदा अभिकर्ता। स्थावर संपदा अभिकर्ता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कि स्थावर संपदा यानी कि रियल एस्टेट के विक्रय, क्रय, पट्टे या किराए पर देने से संबंधित में कोई सेवा प्रदान कर रहा है। 15 नंबर पे आता है जीवन बीमा का कारोबार यानी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। आप सब जानते हैं जीवन बीमा के कारोबार से तात्पर्य मानव जीवन पर कॉन्ट्रैक्ट या संविदा क्रियान्वित करने के कारोबार से है। अतः इसके अंतर्गत वह संविदा शामिल होती है जिसमें मृत्यु या मानव जीवन पर निर्भर किसी आकस्मिकता यानी कि एक्सीडेंट के घटित होने पर राशि का भुगतान आश्वासित है यानी कि पहले से आश्वासन उसका हुआ रहता है। 16 नंबर की सेवा है जनरल इंश्योरेंस, सामान्य बीमा का कारोबार। इसके अंतर्गत सामान्य बीमा अग्नि, समुद्री एवं विविध बीमा कारोबार से है, वो चाहे एकल या संयोजित रूप से चलाया जा रहा हो। 17वें नंबर पे है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के अंतर्गत स्थिर फोटोग्राफी यानी स्टैटिक फोटोग्राफी या फिर चलचित्र फोटोग्राफी या लेज़र या हवाई फोटोग्राफी, फ्लोरेसेंट फोटोग्राफी एक्सेट्रा, ऑल दीज आर इंक्लूडेड। 18वें नंबर पे कंपनी सेक्रेटरीशिप, कंपनी सचिव की सेवाएं। किसी भी व्यवसायरत कंपनी सचिव से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो भारतीय कंपनी सचिव संस्था का सदस्य है और जिसने कंपनी सचिव अधिनियम 1980 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त व्यवसाय पत्र प्राप्त कर रखा है। इसके अंतर्गत कोई ऐसा संस्थान भी शामिल है जो कंपनी सचिव के क्षेत्र में सेवा प्रदान करता है। 19 नंबर पे जो सेवा आती है वो है कंसल्टिंग इंजीनियर की यानी कि परामर्शी इंजीनियर। परामर्शी इंजीनियर से आशय किसी ऐसे वृत्तिक रूप से आहर्त इंजीनियर या इंजीनियरिंग फर्म से है जो इंजीनियरिंग की एक या अधिक शाखाओं में से किसी कक्षीकार को किसी रीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता प्रदान करती है। 20वें नंबर पे है कॉस्ट अकाउंटेंट की सर्विस, लागत लेखांकन सेवाएं। व्यवसायरत लागत लेखांकन लेखपाल ऐसा व्यक्ति होता है जो भारतीय लागत और संकर्म लेखपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का सदस्य है, जिसने संकर्म लेखपाल अधिनियम 1959 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त व्यवसाय प्रमाण पत्र धारण कर रखा है। 21वीं सेवा है कुरियर सर्विसेज, कुरियर सेवाएं। कुरियर अभिकरण से आशय ऐसे वाणिज्यिक समुत्थान से है जो किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग करते हुए समय सुग्राही दस्तावेज यानी टाइम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट माल या वस्तुओं के द्वारा द्वार से द्वार परिवहन करते हैं। स्पीड पोस्ट, कंटेनर, लॉरी आदि
इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। 22वीं सेवा है कस्टम हाउस एजेंट यानी सीमा शुल्क अभिकर्ता। कस्टम हाउस एजेंट वह व्यक्ति है जिसने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 146(2) के उपबंधों के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कर रखा है। 23 नंबर पे आती है इंटीरियर डेकोरेटर्स, आंतरिक साज सज्जा। आंतरिक साज सज्जा से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो सलाह, परामर्श, तकनीकी सहायता के रूप में किसी अन्य रीति से स्थानों की योजना, डिज़ाइन बनाने या उससे सजाने के संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराता है। 24वें नंबर पे है मैनेजमेंट कंसल्टेंट, प्रबंध परामर्शी। मैनेजमेंट कंसल्टेंट से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी संगठन के प्रबंध के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रीति से कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा है। इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो किसी संगठन की किसी कार्य प्रणाली की संकल्पना, अभिकल्पना, विकास, मॉडिफिकेशन, संशोधन या रेक्टिफिकेशन, सुधारीकरण या अन्य के संबंध में सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता प्रदान करे। 25वीं सेवा है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अकाउंटेंट से आशय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का सदस्य है और चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के उपबंधों के अधीन उसने अनुदत्त व्यवसाय प्रमाण पत्र धारण कर रखा है। 26वें नंबर पे आता है मंडप कीपर यानी मंडप चलाने वाला। मंडप चलाने वाला वह व्यक्ति होता है जो किसी आधिकारिक, सामाजिक या कारोबार संबंधी समारोह आयोजित करने के लिए प्रतिफल के लिए किसी मंडप के अस्थायी अधिभोग की अनुज्ञा देता है। रेस्टोरेंट के में सीट आरक्षित कराने की क्रिया पर मंडप के अंतर्गत सेवा कर लागू नहीं होता, परंतु वह होटल जो अपने हॉल या कमरे किसी आधिकारिक, सामाजिक या कारोबारी संबंधी समारोह आयोजित करने के लिए प्रतिफल पर अस्थायी अधिभोग के लिए देते हैं, वह इस क्रिया के संदर्भ में सेवा कर के लिए उत्तरदायी होते हैं। 27वें नंबर पे है खान पान प्रबंधक। खान पान प्रबंधक से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्रायोजन या अवसर के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी खाद्य निर्मितियों, मद्यसारी या अमद्यसारी पेयों या क्रॉकरी और समरूप वस्तुओं या साज सज्जाओं को प्रदान करता है। अगर कोई मंडप लगवाने वाला खान पान का प्रबंध किसी बाह्य एजेंसी से करवाता है तो ऐसी सेवा के लिए उस पर खान पान प्रबंधक के अंतर्गत सेवा कर लागू नहीं होता। अगर मंडप के लिए कराई गई बुकिंग बाद में रद्द कर दी जाती है तो इस स्थिति में सेवा कर लागू नहीं होगा। बाजार अनुसंधान अभिकरण यानी कि मार्केट रिसर्च एजेंसी, ये 28वें नंबर का सेवा है। बाजार अनुसंधान अभिकरण से आशय ऐसे वाणिज्यिक संस्थान से है जो किसी उत्पादन, सेवा या उपयोगिता जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के ग्राहक अपेक्षित और व्यावसायिक रूप से संगठित अनुसंधान सेवाएं हैं के संबंध में किसी भी रीति से बाजार अनुसंधान कराने में लगा होता है। 29 नंबर पर है सिक्योरिटी एजेंसी, सुरक्षा अभिकरण। सिक्योरिटी एजेंसी का मतलब जो किसी की संपत्ति चाहे वह मूवेबल हो या इमूवेबल, चल या अचल, या किसी व्यक्ति की किसी रीति से सुरक्षा के संबंधित सेवाएं प्रदान करता हो। 30 नंबर पे है शेयर ब्रोकर, शेयर दलाल। शेयर दलाल से आशय किसी ऐसे शेयर ब्रोकर से है जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम यानी सीबी एक्ट 1992 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार शेयर दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है या उस रूप में रजिस्टर्ड है। आखिरी और 31 नंबर का है टूर ऑपरेटर, पर्यटक ऑपरेटर। पर्यटक ऑपरेटर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है
जो मोटरयान अधिनियम 1988 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुदत्त अनुज्ञा पत्र यानी परमिट के अंतर्गत आने वाले किसी पर्यटक यान में पर्यटन कराने के कारोबार में लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये 31 सेवाएं मुख्य रूप से सर्विस टैक्स के अंतर्गत आती हैं। आज की तारीख में 122 सेवाएं रजिस्टर्ड हैं जो कि सर्विस टैक्स में चार्जेबल हैं और लिस्टेड हैं। मुख्य रूप से ये 31 जो ज़्यादा प्रचलित हैं वो मैंने आपके समक्ष रखी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इससे लाभान्वित होंगे। स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप लर्निंग। बाय बाय फॉर नाउ।